Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I am here with the new topic और सबसे ज़्यादा weighted topic that was the medal of नीरज चोपड़ा. So finally yes we got the medal. तो चलिए आज पूरे वीडियो लेक्चर में जानेंगे कि कौन सा मेडल नीरज चोपड़ा जी को मिला है एंड साथ ही में पाकिस्तान जो है मेडल टैली में आगे क्यों है इंडिया से. सो इस सब टॉपिक पे बात करेंगे. सो इंडिया स्टार ट्रैक एंड फील्ड एथलीट नीरज चोपड़ा और आप सब जानते हैं कि नीरज चोपड़ा जी के मेडल का सबको बेसब्री से वेट था. बहुत सारी जगह पे प्राइजेस अनाउंस कर दिए गए थे. कोई वीजा फ्री कर रहा था, कोई प्राइज मनी कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था. सो एवरीवन वाज वेटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर मेडल एंड यस वी गॉट दिस पर्टिकुलर मेडल एंड वी हैड अ सिल्वर मेडल फॉर द जेवलिन थ्रो बाय द नीरज चोपड़ा. एंड जो बेस्ट थ्रो था इनका दैट वाज द 89.45 मीटर एंड इसी के साथ सिल्वर मेडल इन्हें मिला. एंड वही बात करें कि गोल्ड मेडल कौन लेके गया है. गोल्ड मेडल इस बार लेके गया है पाकिस्तान. नाम है अरशद नदीम एंड इवन गोल्ड मेडल तो ये लेके ही गए बट साथ ही में आज तक का जो ओलंपिक का रिकॉर्ड था 90.57 मीटर का थ्रो उसको भी इन्होंने तोड़ा है. सो मीन द बेस्ट अवार्ड द बेस्ट थ्रो वाज मेड बाय हिम वाज 92.97 मीटर. तो गोल्ड मेडल के साथ साथ ही ऑल्सो गॉट दैट पर्टिकुलर ओलंपिक का रिकॉर्ड भी इन्होंने क्रैक किया है. करेक्ट. सो नीरज चोपड़ा जी का जो सिल्वर मेडल था पेरिस ओलंपिक्स का तो नो डाउट ही इन्होंने अपनी लेगेसी को मेंटेन किया है. वैसे भी ये पहले इंडियन ट्रैक फील्ड एथलीट बने थे जो 2 मेडल्स लेके आए हैं इंडिपेंडेंस के बाद एंड आप सब जानते हैं इनका जो लास्ट गोल्ड मेडल था उसके बारे में भी आप सब जानते हैं. So however, silver is also not easy for in the Olympics, but yes, he got that particular medal. Correct. अब बात करते हैं कि आफ्टर द कंक्लूजन इंडिया कौन से स्टेट पे है, कौन से नंबर पे है. तो डे 13 कंक्लूड हो चुका है. सो पाकिस्तान जो रैंक है दैट इज इन द 53rd नंबर और वहीं अगर हम बात करें इंडिया की सो वी आर ऑन द नंबर 64 एंड द रीजन बिहाइंड दैट कि जो हमारा ये मेडल टैली का काउंट होता है टेबल में दैट इज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ द गोल्ड मेडल कितने कंट्री के पास. और पाकिस्तान के पास जैसे ये गोल्ड मेडल चला गया जेवलिन का इंडिविजुअल उसमें सो यस उनका जो मार्क है उसके ऊपर बढ़ गया बिकॉज अभी इंडिया के पास पर्टिकुलरली गोल्ड मेडल एक भी नहीं आया. डन. एंड इस टाइम पे वी डू हैव द 1 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज. और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो ये हमारा मेडल टैली रहता है उसका जो काउंट है दैट इज ऑन गोल्ड मेडल. सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल तब डिसाइड करता है जब हमारे पास क्या रहता है अगर कोई 2 कंट्रीज के बीच में टाई हो गोल्ड मेडल के लेके देन वी काउंट द सिल्वर और द ब्रॉन्ज मेडल. ठीक है. सो यस दिस इज द रीजन कि इस पर्टिकुलर टाइम पे पाकिस्तान जो है हमसे काफी 11 नंबर अहेड है एंड रीजन उनके पास एक सोल ये जो है गोल्ड मेडल उनके पास आ चुका है. सो अगर हम देखेंगे सो यस द पाकिस्तान के पास एक ही मेडल है दैट वाज दिस दैट इज द गोल्ड मेडल. एंड वही अगर आप इंडिया को नीचे देखोगे वी हैव द 1 सिल्वर और 4 हमारे पास कौन से हैं दैट इज द ब्रॉन्ज मेडल है. करेक्ट. सिमिलरली 53rd पे है हमारे पास 50 पाकिस्तान और स्लोवेनिया के बीच में. सो दोनों के पास एक एक गोल्ड मेडल है. अगर आप नीचे देखो डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया 2 सिल्वर 4 उनके पास. जापान है 6 मेडल है टोटल. टर्की के पास वी डू हैव द 5 मेडल. मेक्सिको के पास 4. अर्मेनिया 3. इथोपिया इज द 2 मेडल जिसके अंदर दोनों के दोनों उनके पास क्या है सिल्वर मेडल्स हैं. करेक्ट. सो ऑन द मेडल टैली दिस इज इंपॉर्टेंट बट यस मेनी मोर. ठीक है. अभी देखते हैं आगे क्या होगा. सो नेक्स्ट इज थोड़ा सा देख लेते हैं कि नीरज चोपड़ा जी का सफर जेवलिन थ्रो में रहा कैसे है. सो पेरिस ओलंपिक्स में जैसे कि हमने देखा सिल्वर मेडल और लास्ट ओलंपिक्स हुए तो टोक्यो के उसके अंदर ये लेके आए थे गोल्ड मेडल भारत के लिए. डन. एंड वहीं से एक जो काफी इंडिपेंडेंस के बाद एक आप कह सकते हैं इंडिविजुअल इवेंट में एक पहले ऐसे खिलाड़ी बने जो ओलंपिक्स में रेगुलर उसमें 2 ये लेके आए. सिमिलरली मनु बकेर के बारे में भी हमने देखा पहली ऐसी महिला या पहली ऐसी इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद जो एक ही ओलंपिक में 2 मेडल्स लेके आई हैं. देन 2023 के जो वर्ल्ड चैंपियंस हुई थी उनमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल लिया था. 2022 में इट वाज वर्ल्ड चैंपियनशिप जेवलिन तो सिल्वर मेडल था. 23 डायमंड लीग सेकंड एंड 22 डायमंड लीग में इनका फर्स्ट प्राइज था. 22 एशियन गेम्स में गोल्ड. 2018 एशियन गेम्स में गोल्ड. 2018 कॉमनवेल्थ गेम में भी इनके पास कौन सा मेडल था दैट वाज द गोल्ड. सो इसीलिए इस पर्टिकुलर टाइम पे हर किसी की नजर इसी पे थी कि जेवलिन थ्रो के अंदर हमें गोल्ड मेडल जरूर देखने को मिलेगा. बट इट्स ओके बिकॉज देखिए उस स्टेज पे जाके जो कम्पीट करता दैट स्पिरिट वेरी मच मैटर्स. एंड इवन जो नीरज चोपड़ा है उन्होंने खुद जब वो खुद भी खुश नहीं थे अपने सिल्वर मेडल से बट द पॉइंट इज आई थिंक दिस इज समथिंग जो बहुत मैटर करता है कंट्री के लिए.
silver medal is also not an easy task, correct? Comment करना is much easy, but to have that particular medal at that particular stage is a really a commendable job. बहुत ही ज़्यादा proud moment इंडिया के लिए. It's also for नीरज चोपड़ा. एंड आप सब जानते हैं विनेश फोगाट के बारे में हमने कल जाना था, उनके साथ जो डिस्क्वालिफिकेशन, हालांकि उन्होंने अपील दर्ज की है, बट ये सारे एथलीट्स दे आर वर्किंग day and night for these particular medals to just to represent our nation. So no, we should really respect them for that particular thing. Similarly, एक और काफी important चीज जो कल हुई, that was the इंडियन हॉकी टीम ने भी ब्रॉन्ज मेडल लिया. स्पेन को उन्होंने हराया एंड टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर भी उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लिया था. एंड दिस इज द सेकेंड ओलंपिक उनका जिसके अंदर हमें तो एक वो जो एरा था इंडिया के, जो हमारा नेशनल गेम आप बोलते हैं हॉकी, एंड उसके अंदर एक जो मेडल्स हमें नहीं आता, तो वो एरा का एंड हो चुका है. बैक टू बैक लास्ट ओलंपिक्स में भी वी ऑल्सो गॉट अ ब्रॉन्ज मेडल, इस ओलंपिक्स में वी ऑल्सो गॉट अ ब्रॉन्ज मेडल. तो फर्स्ट टाइम इंडिया वन बैक टू बैक मेडल 1972 के बाद हॉकी के अंदर बैक टू बैक मेडल जो आ रहे हैं अभी आ रहे हैं इन द हॉकी. सो दिस वाज द होल वी कैन से कि क्लास में, बट यस दैट वाज द इवेंट फॉर द नीरज चोपड़ा आवर हॉकी टीम, करेक्ट. सो यस दैट वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग. अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी की इंटरव्यू हर महीने हमारे बैचेस बैठ आप ज्वाइन कर सकते हैं. वी डू हैव द कोर्सेज एनडीए सीडीएस एफकेट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज एंड द कोड इज वॉरियर 10. So जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे you'll be getting the 10% off on that particular course. So that's all for the day. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.